हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जनरल बैंकिंग कोड्स के। इस वीडियो के अंदर हम आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और स्विफ्ट कोड की बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम तीनों कोड्स का कॉन्सेप्ट आसानी से समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, कोड्स के स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है उसको समझेंगे। हमें इन कोड्स की क्यों जरूरत पड़ती है और ये कोड हमें कहाँ से आसानी से मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आईएफएससी कोड को। आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बेसिकली ये कोड जो होता है चेक के ऊपर मेंशन होता है, इस एरिया में मेंशन होता है, या कई कुछ बैंक्स के चेक्स में इस एरिया में भी मेंशन होता है ये आईएफएससी कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड होता है। बेसिकली जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है वो इसी कोड के थ्रू होता है। बिना इस कोड के थ्रू ऑनलाइन फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आपको ये पता होगा। और आईएफएससी कोड जो होता है, जब ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैंक और उसकी ब्रांच। सपोज दैट हमें किसी, हमारा अकाउंट यस बैंक में है और हमें किसी अदर पर्सन के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है और उस पर्सन का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो हम उसका अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड दोनों चाहिए होगा, जिससे अकाउंट नंबर से उसकी डिटेल मिल जाएगी और आईएफएससी कोड से उसका बैंक और ब्रांच पता चल जाएगी, जिससे फंड इजीली ट्रांसफर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आप कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझते हैं। आईएफएससी कोड इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in banking system. It helps to transfer fund online from one account to another account without any discrepancy. मतलब वही बताया गया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर के लिए आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। इसमें बहुत गलतियां नहीं होती है। ये जो होता है बहुत सेफ, इजी एंड फास्ट मेथड होता है। फंड फास्ट मेथड हो जाता है आईएफएससी कोड के थ्रू अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं। ये आईएफएससी कोड जो है हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द बैंक एंड इट्स ब्रांच। ये मैंने आपको बताया कि इससे पहले बैंक आइडेंटिफाई होता है, फिर उसकी ब्रांच आइडेंटिफाई होती है। अकाउंट नंबर वो बंदा पहले ही दे देता है, तो उससे इजीली उसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। आईएफएससी कोड यूजफुल ओनली व्हेन वी आर डूइंग डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली डोमेस्टिक विद इन इंडिया ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ वही मेंशन कर रखा है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर फंड इंटरनेशनली सो यू हैव रिक्वायर्ड स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड को हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईएफएससी कोड। आपको ये याद रखना होगा, आईएफएससी कोड जो होता है वो 11 कैरेक्टर का होता है। और इसमें सभी कुछ कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल होते हैं, मतलब ए टू जेड में कुछ भी हो सकते हैं, और कुछ नंबर्स होते हैं। तो इसमें जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं, फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो होते हैं इसमें, वो अल्फाबेट होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं बैंक के नाम को। ठीक है। पहले जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं और बैंक के नेम को रिप्रेजेंट करेंगे। जो पांचवा कैरेक्टर होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये आप याद रखना, पांचवा कैरेक्टर जीरो होगा। और नेक्स्ट 6 कैरेक्टर, इसके बाद जो 6 अगले 6 कैरेक्टर आएंगे वो यूजुअली नंबर भी हो सकते हैं, बट वो अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं। और जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैंक की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल मेंशन किए हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो एक है यहाँ पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है मैंने यहाँ पे। तो पहले 4 कैरेक्टर मैंने बताया वो रिप्रेजेंट करेंगे बैंक का नेम। तो देखिए एस बी आई एन, तो ये बैंक का नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्ट में, SBIN, स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ कैरेक्टर होगा वो जीरो होगा, देखो यहाँ पे जीरो है। ठीक है। और अगले जो 6 नंबर्स हो सकते हैं, या इस वाले केस में मैंने नंबर लिखे हैं, तो 6 है, ये बैंक की लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये लोकेशन हो सकती है उस बैंक की। ये डमी मैंने यहाँ पे लिखा है आईएफएससी कोड। इसके बाद अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेके बैंक ऑफ बड़ौदा, तो पहले 4 कैरेक्टर जो है बैंक का नेम रिप्रेजेंट करेंगे, BARB, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी लोकेशन, यहाँ पे जैसे TLKNGR, तो तिलक नगर कुछ इस टाइप से आ गया, तो ये बैंक की लोकेशन रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है आईएफएससी कोड का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमें आईएफएससी कोड की
क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली जब हम फंड ट्रांसफर करते हैं थ्रू नेफ्ट के थ्रू करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, या आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं, तो अब हमें आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। बिना आईएफएससी कोड के थ्रू हम इन मेथड से फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते विद इन इंडिया। और हमें कहाँ से मिलेंगे? बेसिकली जो आईएफएससी कोड जो होता है ये पासबुक पे मेंशन होता है या चेक के ऊपर मेंशन होता है, और कहाँ कहाँ मेंशन होता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। अगर आपको वहां भी ना मिले तो आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हैं आरबीआई आईएफएससी। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम और ब्रांच का कुछ नाम डालना होगा, तो आपको इजीली वहां से आप आईएफएससी कोड देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं MICR कोड क्या होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ MICR कोड का। बेसिकली जो MICR कोड जो होता है चेक क्लियरेंस में बहुत हेल्पफुल करता है। ये उसी के लिए बनाया गया है ताकि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू जो होती है वो इजीली हो पाए। सपोज दैट मेरा अकाउंट यस बैंक में है और मैंने किसी को चेक इशू किया, और और उस बंदे का अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो वो जो ये चेक है उसको अपने एक्सिस बैंक में रिप्रेजेंट करेगा क्लियरेंस के लिए। जब एक्सिस बैंक में क्लियरेंस के लिए वो रिप्रेजेंट करेगा उस चेक को, तब क्या होगा? उस बैंक को मेरी इंफॉर्मेशन नहीं पता क्योंकि मेरा अकाउंट है यस बैंक में। तो थ्रू MICR कोड, इस कोड के थ्रू उसके एक्सिस बैंक को मेरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। उससे मेरा बैंक ने उसे इस कोड से मेरा बैंक नेम और मेरे बैंक की ब्रांच पता चल जाएगी, और मेरा अकाउंट डिटेल ऑलरेडी चेक पे मेंशन है, जिससे मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट और उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली यही फंडा होता है MICR कोड का, जो होता है चेक क्लियरेंस में स्मूथिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसिंग और क्लियरेंस में हेल्प करता है MICR कोड। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली MICR कोड प्रिंटिंग ऑन चेक, ये चेक के ये वाला जो कोड है, चेक नंबर के बाद जो कोड आता है उसको MICR कोड कहा जाता है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉप करके यहाँ पे इजीली कर दिया। ये 9 डिजिट का कोड होता है। ये कुछ MICR टेक्नोलॉजी के थ्रू लिखा जाता है। बॉटम ऑफ द लीव यानी चेक के बॉटम पे लिखा जाता है, यहाँ पे बॉटम पे लिखा जाता है MICR code using by banking industry for smoothing identification, processing and clearance of check। बेसिकली क्लियरेंस ऑफ चेक, स्मूथिंग क्लियरेंस ऑफ चेक के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और ये कोड यूज किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक 9 डिजिट का कोड होता है MICR कोड, जो होता है जो पहली 3 डिजिट होती है प्रेजेंट करती है सिटी का कोड। अगली 3 डिजिट जो होती है वो बैंक का कोड रिप्रेजेंट करती हैं, और अनदर 3 डिजिट जो होती है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले सिटी पता चलती है, फिर बैंक पता चलता है, फिर ब्रांच पता चलता है। तो एक मैंने एग्जांपल लिखा है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा का डमी MICR कोड है दिल्ली ब्रांच का। तो पहली जो 3 डिजिट है वो होंगी सिटी का कोड, ये 110। ठीक है, फिर उसके बाद 3 डिजिट होंगी बैंक का कोड, हो सकता है ये बैंक का कोड हो 012। फिर इसके बाद 054 हो सकता है ये ब्रांच का कोड हो। तो इसी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर जो होता है MICR कोड का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्यों यूज होता है? स्मूथिंग क्लियरेंस ऑफ चेक के लिए। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू शुरुआत में ही बता दिया। तो वाई वी रिक्वायर्ड MICR कोड? तो उसी के लिए MICR कोड हेल्प टू क्लियरेंस चेक्स इजीली थ्रू स्कैनिंग मशीन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सब जानते हैं अपना लास्ट कोड, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सबसे पहले हमने IFSC कोड पढ़ा था, उसके अंदर हमने जाना था कि हम डोमेस्टिक विद इन इंडिया अगर हमें फंड ट्रांसफर करना हो तब हम IFSC कोड यूज करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर हमें इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करनी हो तो हमें स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस होता है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है और IFSC कोड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू ट्रांसफर फंड्स ग्लोबली सो यू हैव रिक्वायर्ड स्विफ्ट कोड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इट अलाउ टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मोर एक्यूरेटली एंड सेफली।
मतलब इसकी वजह से बहुत एक्यूरेटली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है और बहुत सेफली ट्रांजेक्शन हो जाती है स्विफ्ट कोड की वजह से। बट ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, यूट्यूब की जो भी पेमेंट्स आती है तो उसके लिए सपोज डेट किसी की फर्स्ट पेमेंट आनी हो तो उसको अपने स्विफ्ट कोड डिटेल देनी होती है, तो उसी स्विफ्ट कोड के थ्रू उसके अकाउंट में पैसा अमाउंट आता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्विफ्ट कोड। तो इस स्विफ्ट कोड के अंदर 8 से 11 कैरेक्टर हो सकते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं सिटी, कंट्री, बैंक एंड ब्रांच। इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं वो नॉर्मली बैंक का शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर आईएफएससी का होता है वही स्विफ्ट कोड का होता है, बस इसके अंदर कंट्री वाला कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है। ठीक है, कंट्री वाला कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है जिसकी वजह से डिजिट्स भी बढ़ जाती हैं। बट दोनों में डिफरेंस है दोनों ही कोड्स के अंदर। तो पहले जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो नॉर्मली बैंक का शॉर्ट नेम होता है, अगले 2 कैरेक्टर कंट्री कोड हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर ए है, फिर उसके बाद बी बी जो कंट्री कोड हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 2 कैरेक्टर बैंक की लोकेशन बताते हैं, फिर उसके बाद अगले 3 कैरेक्टर जो होते हैं बैंक ब्रांच की लोकेशन बताते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे जो होता है स्विफ्ट कोड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। एसबीआई में अगर किसी का अकाउंट है तो उसके एसबीआई का शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है एसबीआईएन। फिर इसके बाद आती है कंट्री, जो मैंने बताया सेकंड नेक्स्ट 2 कैरेक्टर इस कंट्री कोड, आईएन इंडिया का कोड हो गया। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट 2 कैरेक्टर आर बैंक लोकेशन, तो बीबी जो हो गया इसमें हम बैंक लोकेशन हमने डमी डाल दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ब्रांच कोड हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में 11 डिजिट का कोड होता है। इस स्ट्रक्चर में स्विफ्ट कोड की स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर हमें किसी से पैसा लेना है तो हमें उसे अपना स्विफ्ट कोड देना होगा, हमें यूट्यूब से पैसा लेना है तो वहां पे अपना स्विफ्ट कोड अपडेट करना होता है, हमें किसी को भेजना है तो हमें उसके बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए होगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है और ये 11 डिजिट का कोड होता है। इसके अंदर सिटी, कंट्री, बैंक और ब्रांच का एक स्ट्रक्चर वाइज कोड होता है स्विफ्ट कोड का। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब सब क्वेश्चन आता है हमें ये कहाँ से मिलेगा। बेसिकली इसे मिलना बहुत आसान नहीं होता, तो बेसिकली इसके लिए आपको आपके बैंक की होम ब्रांच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और वहीं से आपको ये मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।